जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा महाकुंभ। जय महाकुंभ पग पग जयकारा कुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। एक बढ़कर तपस्वी योगी यहाँ पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए महंत राधेपुरी को ही देखिए, 2011 से अपना हाथ ऊपर किए साधना कर रहे हैं। न जाने कौन सी शक्ति है जो कि ये सब संभव बनाती है। और ये तपस्या किसी खास जाति, धर्म या क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए है। हमारा महंत राधेपुरी उर्दवाऊ नाम है। मध्य प्रदेश रहते हैं, उज्जैन कोटा रोड, आगर मालवा जिला है, आनंद धाम आमला आश्रम है हमारा। महाराज जी कब से हाथ आप ऐसे ये कब से तपस्या जारी है आपकी? ये 2011 से है। 2011 से। तो महाराज जी ये तपस्या की वजह क्या है? क्यों आप ये इस तरीके से हाथ ऊपर किए हुए? ये हमारी तपस्या विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए है। जी, विश्व शांति के लिए। हाँ, जन कल्याण के लिए। अच्छा महाराज जी, कुंभ कितना अपने आप में महत्वपूर्ण है ये आपसे समझना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कई कुंभ मेला देखा। बाकी ये जो कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये खगोल विज्ञान और ब्रह्मांडीय घटनाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि संगम पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। कुंभ के दौरान यहाँ स्नान को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो श्री संगम में स्नान करते समय श्री जमुना महारानी का यह ध्यान करना कि ज़्यादा कर्म करके चुप रहती हैं, बोलती नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो न बोलना ही ये हमको भगवान के यहाँ ज़्यादा कर्म करके व्यक्ति और चुप रहे, अपने अधिकार की चर्चा न करे, तो इस मार्ग से वो भगवान धाम चला जाता है, अल्टीमेट को प्राप्त। भगवान मतलब प्लेजर। श्री राम का अर्थ है प्लेजर ऑफ प्लेजर, आनंद हूँ कि आनंददाता। श्री राम का अर्थ है रेस्ट ऑफ रेस्ट, अखिल विश्रामदाता। श्री वशिष्ठ जी उनको राम कहते हैं अखिल विश्रामदाता होने के नाते। और सीता को कहते हैं सुंदरता को सुंदर करेगी। दिमाग रेस्ट ऑफ रेस्ट से रेस्ट अटेंड करने लगे और दिल जो है प्लेजर ऑफ प्लेजर से प्लेजर अटेंड करने लगे। देन आफ्टर शरीर और संसार में जो ब्यूटी ऑफ ब्यूटी से है, ब्यूटी प्राप्त होना, सुंदरता को सुंदर करी, सीता से सुंदरता प्राप्त करना, श्री सीताराम जी को उपलब्ध होने की दिशा में संगम एक बड़ा कार्यशाला है, एक बड़ा वर्कशॉप है जो पूरी दुनिया को अपने ढंग से आमंत्रित कर रहा है। बाबा संगम में स्नान करके पुण्यदायी अपने जीवन को बनाते हुए समतामूलक समाज की स्थापना करता हुआ अपने को समता धाम के माध्यम से भगवान धाम ले जाने का कारण बनाना, भगवान की प्रसन्नता के अधिकारी बनने का ये बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड बन रहा है। जय सिया राम। जो ये कुंभ का आयोजन, एक छोटा सा आयोजन करने के में आदमी को पसीना छूट जाता है और ये धर्म को आधार बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा समायोजन होता है। तो इस तरह से इस आधार इसका बहुत, जिस मकान के आधार कमज़ोर होते हैं वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। जिस परिवार में आधार मजबूत नहीं हो, परिवार नहीं चल सकता, व्यापार नहीं चल सकता। लेकिन और सब चलें दुनिया के नहीं, लेकिन हमारा तो कुंभ चल रहा है और इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं है। महाकुंभ में नगर प्रवेश का मतलब है कि जब साधु संत किसी शुभ मुहूर्त में नगर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पड़ाव डालते हैं। इसके बाद महाकुंभ मेले की गतिविधियां शुरू होती हैं। सनातन परंपरा के 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के साधु संत नगर प्रवेश के दिन राजसी तरीके से महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने आते हैं। इस बार के महाकुंभ में नगर प्रवेश के दौरान खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रशासन ने भी साधु संतों का स्वागत किया।
हिंदुस्तान के कोने कोने से महामंडलेश्वर नागा संत महंत सभी इकट्ठे होकर के आज से अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे, कुंभ मेले का आगाज करेंगे। और ये हमारा वैभव है, हमारे होने सोना चांदी वैभव जितना हमारे पास धन रहता है हम पूरी ताकत लगा देते हैं। और तैयार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी जो प्रयागराज जनपद की प्रशासनिक टीम है, पुलिस की टीम है और प्रयागराज के जितने हमारी जनता जनार्दन है, सभी पिछले 1 वर्ष से लगातार बहुत व्यापक स्तर पे इस मेले की तैयारी कर रही थी। देखिए, आप अवगत हैं कि प्रयाग दुनिया का बहुत पुराना शहर है और प्रयागराज की भव्यता को विराट स्वरूप देने के लिए लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता की है, लगातार निर्देश दिए हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ के चाहे हमारे आध्यात्मिक टूरिज़्म हो, हमारा धार्मिक चेतना से संबंधित चीज़ें हों और यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, उन सभी को बहुत डेवलप किया गया है। संगम में पूजन स्नान के साथ में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना हो, अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन करना हो, इसके अतिरिक्त हमारे सोमेश्वर महादेव, मनकामेश्वर महादेव जी, नाग वासुकी मंदिर, द्वादश माधव टेम्पल और इतने अधिक मात्रा में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तैयार किए गए हैं। अखाड़ों को यहाँ पर रहते हुए देखना, सभी साधु सन्यासियों से जो कि हिमालय की कंदराओं में भी पूजा अर्चना करते हैं, ध्यान लगाते हैं और वो इस एक तो 45 वर्ष बाद जो कुंभ का विशेष अवसर आया है, इस दौरान यहाँ पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत भव्य स्वरूप है और बहुत सारे लोग आशीर्वाद लेने के लिए और कुंभ में अमृतपान करने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत फैला हुआ क्षेत्र है। लगभग 6000 करोड़ के 600 से ऊपर परियोजनाएं विगत वर्षों में यहाँ पे जो शिलान्यास किया गया था, उन सबका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले माह लोकार्पण किया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर भव्य प्रयागराज निकल कर आया है। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर जब ब्रह्मांडीय योग का सहयोग होता है, तब होता है महाकुंभ। और महाकुंभ में देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु और ख़ास तौर पर जो हमारे संत हैं वो एकत्रित होते हैं। तो हमारे साथ इस समय कुछ संत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं महाकुंभ को लेकर तैयारियों पर। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, आइए महाराज आइए, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं सनी महाराज, कल्याण, महाराष्ट्र से। ये महाकुंभ का आयोजन सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके का आपको पहले से अलग लग रहा है। अलग बोलेंगे तो पहली बात तो हम इस कुंभ में तो पहली बार आए हैं। हाँ, प्रयागराज के धरती पे हमने पहली बार आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमें ये मौका मिला है, ये जो 12 वर्ष में जो महाकुंभ है, इसमें आने का हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसमें बहुत जो ऋषि मुनि जो है ना, वो बोलते हैं कि यहाँ के देवता ऋषि मुनि वो लोग आपको खींच के लाते हैं, संत महात्माओं को वो लोग खींच के लाते हैं इस तट पे। हम अपने मर्जी से नहीं आते, वो लोग हमें खींच के लेके आते हैं, ऐसा उन ऋषि मुनियों का बताना है। अच्छा, प्रयाग, महाराज जी आपसे समझना चाहेंगे, प्रयाग की धरती की महिमा बताई गई है, तीर्थराज बताया गया है प्रयाग को, और उसके तट पर ये संगम, तो ये अपने आप में कितना विशिष्ट बनाता है प्रयाग को संगम और संगम को प्रयाग? हाँ, ये ऐसा है, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, आदि वैदिक सनातन और मानवता के प्रतीक जो भारत है, और भारत के सर्वश्रेष्ठ धर्म स्थान है प्रयागराज है। तो प्रयाग ऐसा कहा गया, जितने भी तीर्थ है सभी तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया है। और प्रयाग में जो संगम है, ये सभी धाराओं का एक मिश्रण स्थल है। जिनको साधना में तेज शक्ति चाहिए, इनको यमुना जी की कृपा चाहिए, और जिनको मोक्ष चाहिए वो गंगा जी की कृपा प्राप्त करेंगे। तो ये त्रिवेणी और प्रयाग का एक आपसी रिश्ता ऐसा है कि आध्यात्मिक जागरण में, साधना की सिद्धि प्राप्ति में किसी को अगर राज प्राप्त करना है तो वो प्रयाग में आना जरूरी है। जैसे हम सब संतों में भी, अखाड़ों में भी नागा बनाते हैं, तो 4 जगह बनते हैं, नासिक में भी, उज्जैन में और हरिद्वार प्रयाग में। तो प्रयाग में जो नागा बनते हैं उनको राजराजेश्वरी कहते हैं, जो हरिद्वार में बनते हैं उनको बर्फानी कहते हैं, जो उज्जैन में बनते हैं उनको खूनी कहते हैं, और जो नासिक में बनते हैं उनको खिचड़ी कहते हैं। तो यहाँ के जो शांत है, जो साधु बनते हैं, जो संन्यास लेते हैं, उनको भी राजराजेश्वरी कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि साधु सन्यासी जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में इस स्थल को लेकर एक श्रद्धा है, एक भावना है, और वो यहाँ जो दिव्य कुंभ है, महाकुंभ, इसको लेकर ख़ास तौर पर एक इसे बता रहे हैं कि ये 12 साल के अंतराल में जो ये दिन आया है, ये अपने आप में विशिष्ट है। प्रयागराज में आयोजित experience, it's a most wonderful experience
for my life because you know it's unique in the world. So many people are coming to celebrate Shiva and it's wonderful. I know very well India, but every 12 years this Mela is unique. So I'm so happy to be there, really. हम यहाँ पहली बार आए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। यहाँ सब देख रहे हैं, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साधु महात्मा सन्यासी नागा लोग आए हुए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। हमारे मोदी जो योगी जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी योगी जी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था भी अभी तक नहीं हुई है। हम यहाँ पर आने पर बहुत अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि बहुत हम अच्छा जगह आए हुए हैं। हम लोग कुंभ में आए हैं पुण्य अर्जित करने के लिए। ये महाकुंभ तो अपने आप में एक बड़ी भव्यता और बड़ा एक अलौकिक एक अपना महत्व रखता है। और ये 144 साल के बाद ये कुंभ आ रहा है। मैं भी लगातार 8वां मेरा ये कुंभ है कि यह सबसे बड़ा एक विशाल कुंभ, ये विश्व के लिए एक आदर्शवत एक कुंभ होने जा रहा है। यहाँ